अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। करोड़ों दुरूद सलाम आप नबी सय्यिदिना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम सूरह मुज़म्मिल सीखेंगे। अगर आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़नी नहीं आती या आपकी गलतियां होती हैं और आप परेशान हैं कि आपको सूरह मुज़म्मिल दुरुस्त पढ़ना नहीं आती, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखें, आपकी गलतियां भी दूर होंगी, आपको सूरह मुज़म्मिल पढ़नी भी आएगी इंशाअल्लाह। वीडियो को पूरा देखिएगा। सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको बहुत प्यारी हदीस सुनाऊंगी, ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज़ों की ठीक तौर से देखभाल करेगा तो वह नमाज़ें इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी और दलील बनेगी और बाइसे नजात होंगी, और जो अपनी नमाज़ों की देखभाल नहीं करेगा तो ऐसी नमाज इसके लिए ना तो रोशनी बनेगी और ना दलील बनेगी और ना निजात का ज़रिया साबित होगी। तो अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें। अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो काम भी अच्छे कीजिएगा, दुरुस्त काम कीजिए, देखभाल कीजिए। तो सबक को शुरू करते हैं। चलो जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सबक का पहला लफ्ज़ देखते हैं, औलिमा। औलिमा, अब यहाँ पर देखें आइन मौजूद है और हमने इसको आइन ही पढ़ना है। औलिमा, आलिमा नहीं, औलिमा। औलिमा, अल्लाह अल्लाह। अब यहाँ पर देखें नून मौजूद है, जबकि मैंने तो नून को पढ़ा ही नहीं। आपने इसके ऊपर गौर करना है और इस बात को समझना है, क्योंकि इस तरह का मामला, इस तरह का कायदा बार बार कुरान पाक में आएगा और आप बार बार गलती करेंगे। देखें, कायदा ये है कि अगर पहला हरफ मुतहरिक हो, दूसरा साकिन हो और तीसरा मुशद्दिद हो, तो हम मुशद्दिद हरफ को मुतहरिक के साथ मिलाएंगे, साकिन को छोड़ देंगे। अब आपको समझ आई? मैंने साकिन को छोड़ दिया, नून के ऊपर ये जज्म थी, और जब ये छोटी सी दाल किसी हरफ के ऊपर आती है वो साकिन बन जाता है, और मैंने ये छोड़ दिया। स्पेलिंग करते वक्त मैं इसका नाम लूँगी, लेकिन रवा में मैं इसको नहीं पढ़ूँगी। देखें, हमज़ा, नून, लाम, ज़बर, अल, मैंने नून को छोड़ दिया। जबकि मैंने जब स्पेलिंग पढ़े थे ना, तो मैंने पढ़ा हमज़ा, नून, लाम। अब मैं रवा पढ़ूँगी, अल और नून को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पहला हरफ मुतहरिक है, दूसरा साकिन है और तीसरा मुशद्दिद है। और मैंने क्या किया? साकिन को छोड़ दिया, मुतहरिक को मुशद्दिद के साथ मिला दिया। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे अल्लाह अल्लाह। यहाँ पर मैंने नून साकिन के बाद हरफ ता आ रहा है, यहाँ पर इख्फा हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर गुन्ना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुहसूहु फताबा अलैकुम। तुहसूहु तुहसूहु। अब यहाँ पर आप हा भी निकालेंगे, तुहसूहु नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तुहसूहु। फताबा फताबा अलैकुम अलैकुम। फ़क़रऊ, इस लफ्ज़ को आपने अच्छे से सीखना है। फ़क़रऊ, यहाँ पर क़ाफ़ है, हरूफ़ क़लक़ला में से है, यहाँ पर आप क़लक़ला करेंगे। फ़क़रऊ 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 फ़क़रऊ। रा को मोटा करें। फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल क़ुरआन मिनल क़ुरआन। उलिमा उलिमा सयकूनु सयकूनु मिनकुम मर्दा मिनकुम मर्दा। मिनकुम मर्दा
وآخرون، خوا کو موٹا کریں، حروف مستعلیہ میں سے ہے، وآخرون وآخرون یضربون، ضاد کو موٹا کریں، یضربون فی الارض، ارض فی الارض یبتغون، با کے اوپر قلقلہ کریں، یبتغون یبتغون من فضل اللہ، اس لفظ کے اوپر غور کریں، بہت سارے لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں للہ، للہ، اللہ کی لام سے پہلے اگر حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو اللہ کی لام کو باریک پڑھتے ہیں، للہ ہی نہیں، للہ، للہ من فضل اللہ، وآخرون یقاتلون، یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، فاقرؤوا، فاقرؤوا ما تیسر، ما تیسر منہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زا کے اوپر تشدید ہے، ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے، وَآتُوا، پھر زا، وَآتُوا الزَّکَاةَ، وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، قَرْضًا حَسَنًا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی سبق، اس سبق کو جو ہے آپ نے اچھے سے سیکھ لینا ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اس کے علاوہ آپ جو ہے آن لائن قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں، لائیو کلاسز لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی سکھائی جاتی ہیں، آپ واٹس ایپ نمبر پر کال کر کے جو ہے وہ اپنی کلاس کا جو ہے وہ ٹائم فکس کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔